हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये दोपहर का टाइम है, तो आज भी मैं घर की क्लीनिंग ही कर रही हूँ। सॉरी, घर की क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, आज मैं डिब्बों की क्लीनिंग कर रही हूँ। जो मेरे डेली यूज वाले कंटेनर है ना, और कंघी वगैरह, जो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं कपड़े वगैरह रखती हूँ, वो सारी डलिया वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं आज क्लीन करने के लिए बैठी हूँ। वैसे तो आजकल मेरे क्लीनिंग के वीडियो ज़्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि जब तक दीपावली है तब तक तो क्लीनिंग होगी ही। तो अभी तक मेरी क्लीनिंग समाप्त तो नहीं हो पाई है, जबकि मैं डेली कर रही हूँ। एक दिन का गैप कर फिर भी हो नहीं पाया। फिलहाल अब बस 2 दिन का काम और बचा है, फिर मेरी दिवाली की क्लीनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने घर का सारा काम वाम कर लिया है, और बच्चे भी स्कूल हैं। तो बच्चों के आने से पहले मैं सोचती हूँ कि हमेशा ही से ये सोचती हूँ कि 2-3 घंटे में मैं अपना काम निपटा लूँ। तो आज यही सारे डिब्बे वगैरह मैं धो रही हूँ। तो सबको मैंने मांज लिया है अच्छे से, गर्म पानी में भिगो के सर्फ डाल के, उसके बाद फिर अच्छे से साफ़ किया है और मैं धो ले रही हूँ। तो अभी मैंने पूरा नहीं इसको अच्छे से मांजा है, सिर्फ आधे मैंने मांज के और उसका फिर मैं धो ले रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं लाइट ना चली जाए, इस वजह से ना मैंने आधे जितने थोड़े बहुत ही मांजे थे उसको धो के, और वहाँ पे आपने देखा ना कि चारपाई जो न्यू बनी थी उसको मैं खींच के ले आई हूँ, धूप में साइड कर दिया है। और आज थोड़ा ना बदरी जैसा धूप है, मतलब कि धूप निकल रहा है और धूप नहीं भी आ रहा है। कभी आ रहा है तो बहुत तेज़ धूप आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है। तो उधर साइड धूप ज़्यादा है, तो उधर ही मैंने कर दिया है। और जितना मैंने मांजा है ना, उनको मैं धुल के तब तक चारपाई पर रख दूँगी सूखने के लिए। उतना सूखता रहेगा तब तक मैं फिर जो बाकी बकाया हैं उसको भी मैं मांजती रहूँगी। इस तरीके से करूँगी ना, तो फिर पानी की मतलब कि वो नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना फिर लाइट कट जाएगी तो फिर वो ड्राम दिख रहा है ना सामने, वहाँ से फिर मुझे बाल्टी से निकाल के ले आना पड़ेगा, फिर काम मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगा। इस वजह से मैंने जितना मांजा है ना उसको मैं धो ले रही हूँ अच्छे से। फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने जितनी भी मतलब क्लीनिंग तो बहुत ही कम मैंने किया है, बट मुझे मेहनत ज़्यादा पड़ गई। और मेहनत ज़्यादा क्यों पड़ गई? बहुत भागम दौड़ हो गया। काम तो बहुत थोड़ा सा ही मैंने किया, लेकिन बहुत ज़्यादा आज मैं परेशान हो गई थी। क्यों परेशान हो गई थी अभी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, इतने डिब्बे मैंने धो लिया है, तो इसको मैं धूप में डाल आऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जितने भी धुल लिए थे ना, उसको मैं धूप पे चारपाई पे डाल आऊँगी। तो यहाँ पे मैं चारपाई पे भी डाल दे रही हूँ, और उसके बाद में फिर ना दोबारा आके जितने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको बकाया, उसको भी मैं अच्छे से मांज लूँगी। तो यहाँ पे मैं ना मांज रही थी, तो फिर मेरे मन में ना चल भी रहा था कि कहीं लाइट ना चली जाए, कहीं लाइट ना चली जाए, बस यही मेरे मन में चल रहा था। और सच में ही ऐसा हुआ, जहाँ मैंने ना कुछ कुछ बॉटल्स वगैरह और कुछ डिब्बे वगैरह धुले ना, तभी लाइट ही चली गई। फिर तो मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया था। बट काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। फिर मतलब पानी रहेगा तभी तो ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। फिर ना वो ड्राम से निकाल के फिर बड़े मतलब कि धो के फिर ले जाके उसको धुलना, फिर धूप में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे रहता है, लाइट रहती है ना, तो फिर पानी चलता रहता है ना, तो फिर अच्छा आसानी से धुल जाते हैं। लेकिन आज मुझे ना बहुत ज़्यादा डबल मेहनत करने को पड़ जा रहा था। और यहाँ पे देखते हैं अभी लाइट चली गई है। और आपको जो मेरे द्वार पे पाती गिरी दिख रही है ना नीम की, ये ना पता नहीं क्यों, ऐसे तो गर्मी के मौसम में झड़ते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन इस मौसम में नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा झड़ रही हैं। जबकि दादा ने सुबह आंगन को अच्छे से बटोर दिया था, फिर भी यहाँ पे पत्तियों बार बार गिर रही है ना, इस वजह से पूरा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। लेकिन वैसे तो साफ़ ही है। और यहाँ मैंने दोबारा भी जो इतने भी बर्तन थे ना उसको भी अच्छे से मांज लिया। उसमें ना कुछ बर्तन भी हैं 1-2, तो उसको भी मैं सोचा जब मैं डिब्बे धो ही रही हूँ तो इसको भी साथ में ही धुल लेती हूँ। और बाकी तो बर्तन सब साफ़ ही हैं, बस 1-2 रहे थे, तो उसको भी मैंने डिब्बों के साथ रख लिया। उनको भी मैं धूप में सुखाने के लिए डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए, अब मैं ना बाल्टी से पानी भर लाऊंगी ड्राम से। उसके बाद इन सब जितने भी कंटेनर हैं और डलिया वगैरह है ना, उनको धुल के मैं फिर चारपाई पे डालूंगी। उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि कितना ढेर सारा था। ये सारे ना रेगुलर बेसिस के यूज वाले डिब्बे हैं। जो मैंने अभी दीपावली की क्लीनिंग की थी ना, तो उसमें ना जो एक्स्ट्रा थे डिब्बे वगैरह उसको मैंने धुला था, जो कि काम में नहीं आते हैं, तो उसको भी मैंने धुल दिया था कि फ़िलहाल अगर मुझे काम लगेगा ना तो फिर मैं आसानी से निकाल लूँगी, धुला रहेगा तो। और उसको मैंने ना छत पे रख दिया है। टाट पे से निकाला था लेकिन छत पे रख दिया है, क्योंकि जब काम लगता है ना तो फिर टाट पे चढ़ना पड़ता है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, मिलता भी नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको छत पे रख दिया था। और यहाँ देखिए सारे कंटेनर, डिब्बे, डलिया और बर्तन, कुछ छोटे छोटे डब्बे और कंघी, जितनी भी मेरी कंघियाँ थी ना सबको मैंने अच्छे से धुल लिया है और धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। तो इसको धूप में डाल दिया था मैंने सूखने के लिए। और उसके बाद ही ना मौसम पता नहीं बहुत ज़्यादा बेकार हो गया था, जिसकी वजह से ना फिर मुझे पूरा चारपाई पे से सारा सामान ढो के अंदर लाना पड़ा था। मैंने सारे कंटेनर को अंदर ला के रख दिया था, क्योंकि बारिश होने लगी थी। और आज मैं बहुत ज़्यादा काम करते मैं क्लीनिंग में मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी,
क्योंकि मेरा काम जो भी मैं सोच रही थी ना वो सही से हो नहीं पा रहा था। जब पहले डिब्बे धोने बैठी तो लाइट चली गई और उसके बाद फिर मैंने धूप में डाला तो फिर भगवान जी बरसने लगे। मतलब बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हो गई थी। और यहाँ पे देखिए जो भी कंटेनर के सारे सामान मैंने निकाल कर रखे ना वो भी ऐसे सब फैला के छोड़ दिया। यहाँ पे ना फिर दोबारा से धूप कर दी थी तो फिर मैंने दोबारा कंटेनर को धूप में डाल दिया था। और जब मैंने दोबारा धूप में डाला ना तो फिर से भगवान जी बरसने लगे। और यहाँ पे अभी ना मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बरसने लगे थे। फिर मुझे सारे कंटेनर को ढो ढा के फिर अंदर ले जा के रखना पड़ा। मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसके बाद ना फिर मैंने सारे कंटेनर को अंदर ही छोड़ दिया था। और यहाँ पे देखिए बच्चे अपना बैठ के खा रहे हैं। अभी पानी थोड़ा बंद हो चुका है। और ये चारपाई है जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना, तभी मैं फुल दिखा रही हूँ, तो ये अच्छे से बन चुका है। और उसके बाद मैं जब किचन में आ गई ना तो इस चक्कर में मुझे किचन में भी आने में लेट हो गया, क्योंकि जो भी मैं काम करती ना वो सही से नहीं हो पा रहा था। आज पता नहीं क्या हो गया था। तो अभी मैं किचन में आई हूँ तो यहाँ जेठानी जी सब्ज़ी बना रही थी। और सब्ज़ी में जेठानी जी आलू, लौकी और पालक तीनों की मिक्स सब्ज़ी बना रही हैं। तो इसको नॉर्मल ऐसे बिना मसाले की बनाएंगी। लौकी, आलू, पालक ऐसे आप लोग के यहाँ भी बनता है क्या बताइएगा। पहले तो मैं ये सब्ज़ी नहीं खाती थी, फ़िलहाल अभी खाने लगी हूँ जब से शादी हुई है। तो यहाँ पे उसी की सब्ज़ी, तीनों चीज़ की मिक्स सब्ज़ी बना रही हैं जेठानी जी। और जेठानी जी ने चाय भी बना लिया था, सब्ज़ी भी छौंकी दिया था। तो फिर मैं आई ना तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आटा चाल के रख दिया है और अब मैं आटा लगा लूँगी और उसके बाद फिर रोटियाँ बना लूँगी। तो फ़िलहाल आज मैं देर से आई तो जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने काम किया है। तो यहाँ पे भी मैं आटा लगा लूँगी और आटा लगा के रख दूँगी, थोड़ी देर फूल जाएगा उसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। तो आटा लगा के मैंने रख दिया था। अभी मैं सब्ज़ी चला रही हूँ, सब्ज़ी अच्छे से पक चुका है। तो जेठानी जी ने कहा था धनिया डाल देना, तो अभी मैं धनिया डाल के इसको अच्छे से चला ले रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग ने रोटियाँ बनाने लगे थे। तो यहाँ मैं जेठानी जी को बेल के दिए जा रही हूँ और जेठानी जी रोटी सेक रही हैं। तो खाना भी हमारा अब लगभग बन ही चुका है। 2 रोटी और बनी है बनाने के लिए, तो वो भी बना लूँगी और फिर साथ ही ना बर्तन भी धुलूँगी। तो यहाँ पे जेठानी जी भी बर्तन मांज रही हैं और तब तक मैं किचन साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं जेठानी जी के साथ बर्तन धुलवाऊँगी। तो घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, एक तो क्लीनिंग का काम, ऊपर से घर के भी काम, और ऊपर से आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि क्लीनिंग में इतना परेशान मैं कभी नहीं हुई। मैं अपनी क्लीनिंग बहुत आराम से मैं अपने काम को करती हूँ, लेकिन आज ना लाइट ने परेशान कर दिया, ऊपर से भगवान जी ने भी परेशान कर दिया। तो जब भगवान जी ने ही परेशान कर दिया तो फिर क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ किचन एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है, बर्तन भी साफ़ सुथरा हो गया है। तभी हम लोगों ने बच्चों को खाना दे दिया है, तो बच्चे खाना भी खा रहे हैं। और अभी मैं इसी घर हूँ, तो यहाँ पे जेठानी जी के भी बच्चे हैं और मेरे भी दोनों बच्चे हैं, तो सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं। बच्चे खाना खा लेंगे उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में जाऊँगी। और वहाँ पे जितने भी कंटेनर मैंने जो धुले थे ना वो सूख चुके थे और थोड़ा देर पंखे में सुखा दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए रात का समय है, मतलब रात के टाइम कितना हो रहा है मुझे नहीं पता, बट बच्चे सो गए हैं और पूरे घर वाले भी सो गए हैं, सिर्फ मैं जाग रही हूँ। आधी रात तक मैंने अपने घर के कामों को कंप्लीट किया है। मैं सोच रही थी आज मैं इस कामों को तो कंप्लीट कर ही लूँगी, ताकि मेरे सफाई का ना काम एक दिन का और रहे। उसके बाद मेरी ना जो दीपावली की क्लीनिंग है ना रोज़ का, ये आज मतलब कि एक दिन और करके उसके बाद मैं इसको समाप्त ही कर दूँ। तो यहाँ पे जितने भी कंटेनर मैंने खाली किए थे डिब्बे वगैरह, उस वाले कमरे का तो मैंने रख दिया, इस वाले कमरे का मैं अभी रख रही हूँ और यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को मैं ना भर के उनकी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद जो मैंने वॉलपेपर मंगाया था ना, मैंने आप लोग को दिखाया भी था, तो वो वॉलपेपर मैंने नहीं लगाया। तो मैंने सोचा कि जहाँ न्यूज़पेपर है ना उसको हटा के पहले मैं वॉलपेपर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने वॉलपेपर ले लिया है और उसका मेजरमेंट मैं ले लूँगी अलमारी का कि कितने में ये चिपकेगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना कि आज का मतलब दिन ही मेरा ख़राब गया। जो भी मैं काम सोच रही थी ना वो काम हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर का नाप लेके कट तो कर लिया था। उसके बाद जब मैं अलमारी में लगाने लगी वॉलपेपर ना, तो मैं क्या बताऊँ आपको, ये जो सामने टेबल दिख रही है ना अलमारी के जस्ट सामने, तो इस पर जो मैंने पन्नी बिछा रखी है ना, तो जब मैंने वॉलपेपर अलमारी में लगाया ना तो ये पन्नी उसमें ना चिपक गई। ये जो पन्नी में जब चिपक गई वॉलपेपर ना, तो फिर उसके बाद ना पन्नी से निकल ही नहीं रही थी। एक तो अलमारी में नहीं चिपक रहा था सही से, लेकिन पन्नी में चिपक गई थी ना, तो फिर मैं इसको छुड़ाने लगी ना तो पूरा वॉलपेपर ही फट गया। फिर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा जो जहाँ पे जो चीज़ बिछाई है उसको मैं वही बिछा देती हूँ, और जो मैंने अपनी साफ़ सफाई की है वो भी मेरा मेहनत ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने जो सामान जैसे था उसको रख दिया और अपना ये सफाई कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं एक्स्ट्रा काम करूँगी, अब मुझे जो कपड़े उपड़े धुलने हैं वही बस मैं काम करूँगी। तो यहाँ पे मेरी दीपावली की क्लीनिंग भी अब मोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है और बस थोड़ा बहुत बकाया है तो वो भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको भी दिखाऊँगी कि अलमारी जैसे था वैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया। और
इस वीडियो को भी मैं अब इतना ही रखना चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।